हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th के मैथ के प्रश्नावली 8.3 का जो पूरा का टोटल क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज हम 8.3 प्रश्नावली 8.3 के पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें दिया गया कि साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री, तो यहाँ से हम बनाते किसी एक को चेंज करते हैं। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 90 माइनस। अब हम 18 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूर जाएगा, तो 18 में अगर हम 72 जोड़ते हैं तो यह 90 पूर जाएगा। तो ये कॉस हो गया, नीचे जो दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री, हमको किसी एक ही को चेंज करना है। तो फिर यहाँ से हमें आ जाएगा साइन 90 माइनस 72 लिखे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब बटा फिर नीचे है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 1। आपका पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया 1। चूँकि सूत्र जो होता है वह होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। यही आपका सूत्र है और इसी सूत्र पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हमने आपके सामने में सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लिखा है। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री बराबर कॉट 64 डिग्री। तो हम फिर से किसी एक को चेंज करते, या तो tan को या फिर कॉट को। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि tan 90 माइनस 26 में, अब हम 90 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 26 में हम कितना जोड़ेंगे कि यह 90 पूर जाएगा। तो हम अगर 26 में 64 जोड़ते हैं तो 90 पूर जाएगा। तो नीचे फिर लिखते हैं कि कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ से tan है तो यह हो जाएगा कॉट हो जाएगा 64 डिग्री, और बटे में फिर से नीचे हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। तो काट देंगे तो बराबर इसका भी आंसर 1 आ जाए। इसका भी आंसर हमें 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि आप सूत्र में जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो इसी से यह आंसर आ गया। अब हमने अगला नंबर क्वेश्चन लिखे हैं कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, और हमें यह बनाना है कि क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया गया है, क्वेश्चन बुक में दिया गया कि कॉस 48 माइनस साइन 42 का हमें मान पूछ रहा है, निम्न में से मान पूछे। तो यहाँ हम फिर से किसी एक को चेंज करते हैं। किसी एक को चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 48 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 पूर जाए, तो इसमें हम 42 जोड़ देंगे तो यह 90 पूर जाएगा, माइनस में साइन 42 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी सिर्फ एक ही को चेंज करें, या तो इसको चेंज कर सकते हैं या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर हम दोनों को एक बार में नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ से कॉस के हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री है, माइनस फिर से साइन 42 डिग्री। एक माइनस में और एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो कट जाएगा तो 0 आंसर कट गया, तो आपका 0 आंसर। फिर से 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो दिया गया कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 माइनस, तो फिर से हम किसी एक को चेंज कर लेते, लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस 31 में हम कितना जोड़ेंगे तो यह 90 बन जाएगा। तो हम 59 जोड़ेंगे, माइनस 59 डिग्री अगर हम जोड़ देंगे तो हमें यह 90 बन जाएगा, और माइनस सेक। आप लोग सूत्र में भी देख सकते हैं, जो सूत्र आप लोग को दिया हुआ है बुक में, तो उसे आप बना सकते हैं। तो कॉसेक के बदला यहाँ पे हमें हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस फिर से सेक 59। तो एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में फिर से काट देंगे तो आपका आंसर आ गया 0। 4 नंबर का भी आंसर आ जाएगा 0। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक यहाँ पर से कॉसेक को हम बदलना है कि कॉसेक इंटू 90 माइनस 31 में अगर हम 59 जोड़ देंगे तो 90 पूर जाएगा, और माइनस से सेक 59 डिग्री, तो से कॉसेक हो जाता है। सूत्र आपका हो जाता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा। तो इसी सूत्र पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और क्वेश्चन आप लोग के बुक में है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन खुद से याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। फिर से हमें 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दिखाएं कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ हमें फिर से चेंज करते हैं कि tan
हम फिर से इसको चेंज करते हैं कि tan 90 माइनस 48 में अब हम कितना जोड़ेंगे कि 90 पूर जाए। तो 90 में से हम 48 घटा लेते हैं, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और यहाँ से हो जाएगा ये 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अगर हम tan में से अगर हम 48 में अगर हम 42 जोड़ दें, अगर हम 48 में 42 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90, फिर इंटू फिर tan फिर 90 माइनस 23 में हम कितना जोड़ दें कि 90 पूर जाएगा, तो 23 में हम 67 जोड़ देंगे तो 90 पूर जाएगा, इंटू पहले से हम इसमें से 2 भाग को सिर्फ चेंज करेंगे। तो इसमें फिर दिया हुआ है tan 42 इंटू tan 67, tan 67 जो दिया गया था tan बदल जाता है cot में, तो cot हो जाएगा cot 42 इंटू फिर से हो जाएगा cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 आ गया। अब आप जानते हैं कि आपके जो बुक है उसमें सूत्र में दिया गया है कि cot बराबर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा 1/tan थीटा, कि इस चीज़ को हम कि cot को हम 1/tan के रूप में बदल सकते। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री गुने, अब फिर से tan 42 गुने tan 67। हम सिर्फ 2 भाग को ही चेंज करेंगे, 2 भाग को छोड़ देंगे, तो ये tan 67 से tan 67 कट गया और tan 42 से tan 42 कट गया, और यहाँ पर सब गुना में है तो इसलिए हमें आ गया 1। जो हमें लाना था कि दिखाए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1, तो हमें क्वेश्चन आ गया सॉल्व करके 1। और आप देख सकते हैं सूत्र में भी होता है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो हमने चेंज किया और फिर उस चेंज करने के बाद काट दिया। जब आप लोग के सामने 3 नंबर क्वेश्चन है जो लिखे हैं कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना, और हमें दिया गया है, यहाँ से देखिएगा कि हमें दिया गया है कि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री दिया गया, तो इसे हम बदल लेते हैं कि tan 90 माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री हम इस भाग को बदल रहे हैं कि tan 90 माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, तो यह tan है तो अब बदल जाएगा cot में, cot 90 माइनस 2a बराबर में फिर से आ जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, इस cot से इस cot को कैंसिल कर देते तो आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये 18 डिग्री माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो 90 के साथ जोड़ देते हैं बराबर, यहाँ पहले से a है, ये माइनस में 2 है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2a आ जाएगा। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं कि 8 के 8 9 1 10 108 बराबर 2 और 2 गो a और 1 गो a, तो 3a, तो काट देंगे तो 3 3 9 और 3 6 18 बराबर a। यही हम a का मान हमें आ गया। a का मान हमसे पूछा गया था कि a का मान ज्ञात करें, तो हमें a का मान आ गया, कोण a का मान हम निकाल सकते हैं कि हमें 36 डिग्री आ गया, कोण a का मान हमें 36 डिग्री आ गया। तो यह आप लोग के सामने है कि इसमें सिर्फ हम किसी एक भाग को बदलेंगे, या तो इस भाग को बदलेंगे या फिर हम इस भाग को बदलेंगे, और ये किस तरह से बदला जाता है इसका सूत्र क्या है तो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो फिर से आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमें यहाँ एक दिया गया है tan, यहाँ हमें दिया गया है कि tan a, अब बराबर में फिर से दिया गया है cot b, तो हम किस एक भाग को चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं tan a बराबर cot 90 माइनस b, हम इस बार इसको इस भाग को चेंज कर लेते, तो यहाँ हमें आ जाएगा फिर से tan a बराबर cot है, तो फिर हम यहाँ पर चूंकि लिखते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये सूत्र में दिया हुआ रहता है, तो यहाँ cot के बदला हम tan रख लेते हैं कि tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b, tan से tan कैंसिल, अब ये आ गया बच गया a बराबर
90 माइनस बी, 90 ये जो है 90, ये बी जो है कि माइनस में, इस साइड बराबर के इस साइड खींच के लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो tan b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था और ये हमने बता दिया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। से 8.3 के 55 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते जो दिया गया है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ दिया गया है, देखिएगा ध्यान से कि सेक 4a बराबर में दिया गया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो हम एक भाग को बदल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम सेक 90 माइनस 4a, न्यून कोण है तो 90 माइनस 4a बराबर में फिर दिया गया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जो न्यून कोण है हम उसी को बदल रहे हैं। तो ये सेक है तो अब यह बन जाएगा कॉसेक हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर फिर से हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया अब हमें 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। हम जो 90 और 20 को एक साथ कर देते तो यहाँ से बनाते हैं 90 प्लस 20 बराबर में a प्लस, ये प्लस में माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4a, फिर यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 11 110 हो जाएगा। 110 बराबर 4 1 5a, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, a बराबर 22 डिग्री। तो हमें a का मान आ गया, अब हमें a का मान आ गया 22 डिग्री, जो a का मान पूछा था और a का मान हमें आ गया 22 डिग्री। से अब हम 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बटा 2 होता है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि त्रिभुज ABC जो त्रिभुज के 3 गो कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि दोनों तरफ दो से भाग करने पर, दो से भाग करने पर तो यहाँ से देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर में 180 बटा 2। यहाँ पर हमने लिख दिया कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब इसको लिख सकते हैं कि a बटा 2 प्लस में b बटा 2 प्लस में c बटा 2 बराबर में 90 डिग्री। अगर देखिए, अगर हम तीनों का फिर से लसा लेते हैं, अगर 2 का लसा लेते हैं तो 2 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि कोई चेंज नहीं हो। इसी लाइन को हम सिर्फ बटे में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, अब इस दोनों भाग को यहाँ पर से हम लिख सकते हैं 2 b और c में दोनों का हम लसा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ b प्लस सी दिया हुआ है। तो यहाँ से ले लेते हैं कि b प्लस सी बटा में 2 और बराबर में 90 है और ये प्लस में है a बटा 2, तो इधर ले आएंगे तो माइनस में a बटा 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें तो ये भाग और ये भाग प्रूव हो रहा है, ये भाग और ये भाग हमें प्रूव हो रहा है, पर साइन और ये जो है कि साइन और कॉस जो हमें नहीं मिले। तो हम दोनों तरफ अगर हम साइन से गुना करते हैं, कि साइन b प्लस सी बटा में 2 इंटू साइन 90 माइनस a बटा में 2, तो ये साइन है एक तरफ। तो यहाँ पर साइन हम लिख लेते हैं कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में, ये साइन है तो बदल जाएगा कॉस, और कॉस के थीटा लिखते हैं, चूंकि हम जो सूत्र लिखते हैं वह हो जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा करके लिखते हैं। यह थीटा लिखते हैं, ना कि हम ये 90 भी लिखते हैं। तो थीटा की जगह पर a बटा 2, तो ये हो जाएगा कॉस a बटा 2। तो यहाँ से साइन b प्लस सी बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस a बटा 2, तो कॉस a बटा 2 जो कि आपका प्रूव हो चुका है। यह 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
हमने यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग किया है। फिर अगर हमें तीनों का लसन निकाल लेते हैं तो 2 ही है, अगर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और b प्लस सी पहला भाग में हमें रखना है b प्लस सी, इसलिए हम एक साथ b प्लस सी को किए हैं और a बटे 2 को 90 के इस साइड ले गए। तो इस साइड बराबर के जो है कि बाएं साइड में प्लस में तो दाहिने साइड में गया तो माइनस में। अब हम दोनों में साइन से अगर गुना कर दे, अभी अगर गुना कर दे और काट दे कि साइन से साइन कैंसिल कर दे तो सिर्फ b बटे सी बाई 2 और 90 माइनस ये जो 90 माइनस a बाई 2 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर से फिर इस भाग को छोड़ दिया कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में, अब साइन है यहाँ और 90 माइनस a बाई 2 है तो कॉस a बाई 2 हो गया। तो हमें यहाँ से LHS और इस भाग ये जो भाग है यह भाग प्रूव यहाँ हो चुका है। इसे हम प्रश्नावली 8.3 का यह 7 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, जो कि प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ दिया गया है, देखिएगा कि हमें यहाँ दिया गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस में हमें दिया गया है कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ से हम एक भाग को चेंज कर लेते, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि साइन 90 माइनस, अब 67 में हम कितना जोड़ेंगे, 67 में हम कितना जोड़ेंगे कि वह 90 पूर जाएगा। तो 90 में से हम 67 को घटा लेते हैं, तो 10 में से 7 घटा दिए 3, 8 में से 6 घटा दिए तो 2, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री। अब प्लस में ये हो जाएगा कॉस, अब फिर से ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस को भी हम बना लेते हैं कि कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस हो जाएगा कितना 75 और 5 80 15 डिग्री हम घटा देते हैं कि 15 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री और 67 में 23 डिग्री जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। हम इसमें दोनों भाग को चेंज कर लिए, तो ये साइन है तो ये कॉस में बदल जाएगा कि कॉस, ये कॉस में बदल जाएगा कि कॉस 23 डिग्री और प्लस में ये कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा कि साइन 15 डिग्री। आप यह देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ त्रिकोणमितीय की साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के, तो यहाँ पर जो कॉस 23 डिग्री आया है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोण है। फिर साइन 15 डिग्री जो आया ये भी 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण है। तो इस तरह से आपका आंसर इतना है कि कॉस 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री जो कि हमें आ चुका है। अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हैं तो फिर आप साइन जो है कि 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री में से सिर्फ इतना ही जो करेंगे तो फिर हमें प्राप्त हो जाए कि 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण लाना है, तो 23 डिग्री और 15 डिग्री हमें प्राप्त हो चुका है। अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।